नेक्स्ट पॉइंट इज हियर न्यूक्लियस द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स द लिविंग सेल्स। तो ये क्या हो जाता है, जो लिविंग सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। द लोकेशन इन अ सेंट्रल ऑफ सेल्स, तो ये सेंट्रल ऑफ सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जिसे हम किससे देख सकते हैं, खाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ओके, जो स्पेरिकल्स बॉडी है जो हमें दिखाई देती है, जो एकदम स्मॉलर होती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस ऑलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम क्या हो जाता है, जो एक समान क्या होता है, धागे के जैसा दिखाई देता है, थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर्स, उसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जिस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगली जनरेशन में जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये अलग होता हुआ, डिवाइड होता हुआ हमें दिखाई देता है। Nucleus. In this module, you will learn about the nucleus of a cell. We perform different activities such as eating, running, walking, and sleeping daily. One organ inside the body instructs the body to perform all these activities. This organ is the brain. Such a control system is present even at the minutest level of the body, that is, the cell. Each cell of the body has a special part that is responsible for controlling different activities of the cell. This part is the nucleus. Let us understand more about the nucleus. The nucleus is one of the most important parts of the cell. It is located at the center of the cell. Other than the nucleus, there are many other components of a cell. The nucleus controls the functions of all other cell components. Hence, the nucleus is called the control center of the cell. The nucleus is generally spherical in shape. A membrane separates the nucleus from the cell cytoplasm. This membrane is the nuclear membrane. The nuclear membrane does the same for the nucleus what the cell membrane does for the cell. It allows the exchange of substances between the cytoplasm and the inside of the nucleus. Inside the nucleus, a spherical body is present. This spherical body is the nucleolus. Inside the nucleolus, some thread-like structures are present. These are called chromosomes. The chromosomes contain genes which are responsible for the transfer of characters from parent to the offspring. Now here is last point is 8.6 comparison of plant and animal cells. तो जो हमको फिगर एक्टिविटी 8.3 8.4 में दोनों का कंपैरिजन बताया गया है। चलिए देखिए अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो आप देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोनों के अंदर होता है। न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों के अंदर होता है। सेल वॉल खाली एक ही के अंदर देखने को मिलता है ना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी खाली इसी के अंदर देखने को मिलता है, हमें एनिमल में देखने को नहीं मिलता। तो दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए जो क्लोरोप्लास्ट बताया गया है वो खाली हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।